तो ज्यादातर आत्माएं तो अपने आत्म कल्याण के लिए सात संगतियों से जुड़ी, आज भी जुड़े हुए हैं लाखों की संख्या में, और अपने आत्मिक उद्धार के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन आत्माओं को राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, निंदा बिंदा, ईर्ष्या, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीजें छोड़ के तो हम सतगुरु रामपाल जी भगवान के मार्ग में आए हैं, भक्ति करने के लिए निकल पड़े हैं। और उन्हीं चीजों का यदि हम समावेश अपने जीवन में करेंगे तो हमसे बड़ा कोई गधा नहीं, कोई दुष्ट नहीं। लेकिन 1-2% ऐसी निकम्मी आत्माएं आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। और ऐसी जो निकम्मी आत्माएं थी सात संगतियों में, तो समय समय पर परमेश्वर ने उन मूर्खों का सात संगतियों से सफाया भी किया है। जैसे पिछले 8 वर्षों से सात संगतियां चल रही हैं, और 8 वर्षों में 8 बार ये परीक्षाएं हो चुकी हैं। हर साल परमात्मा सात संगतियों से कूड़े करकट की, कचरे की छटनी करता है, और 2 4 5 10 2 4 5 10 हर बार सात संगतियों से कूड़ा करकट बाहर निकलता है। 2022 के लास्ट में जब दास जेल चला गया था, तो परमात्मा ने उस समय सबकी परीक्षा ली, और जो गंदगी थी, जो कचरा था, जो राग द्वेष से भरे हुए थे, जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग थे, जिनका मकसद भक्ति और भगवान नहीं खाली मान बढ़ाई था, इज्जत पाना था, परमात्मा ने उन सब के लात मारी। वो सारा का सारा कूड़ा करकट साध संगति रूपी उस परिवार से परमात्मा ने बाहर निकाल दिया, और उस कूड़े करकट को वहीं फेंक दिया जहां पे उनकी जगह थी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, सतलोक आश्रम हरियाणा, जहां पे कूड़े करकट की उपयुक्त जगह है, समुचित जगह है, उस कूड़े करकट को वहीं से परमात्मा ने उठा के फेंक दिया कि नालायको, मैंने तुम्हें इसी कूड़े करकट से उठा के साध संगतियों से जोड़ा था, ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर लो, साफ सुथरा कर लो, भक्ति के लायक बना लो। लेकिन तुम्हारी तो आदत वो घटिया की घटिया, तुम तो कूड़े में ही राजी हो। एक छोटी सी कहानी दास को याद आ गई। एक ऋषि जी कहीं पे कोई तपस्या कर रहे थे, तो पास में ही एक चुईया थी, छोटी सी चुईया, उसके माता पिता मर गए थे, वो अकेली थी। तो ऋषि जी के आसपास वो घूमने लगी, टहलने लगी। तो ऋषि जी ने उस चुईया को पकड़ के और अपने पास में रख लिया, उसका पालन पोषण करने लगे, क्योंकि साधु संतों में दयालुता बहुत ज्यादा होती थी पहले, आज भी है। अब ऋषि जी ने देखा यार चुईया है, बेचारी कैसे रहेगी, कैसे करेगी, ऐसा करता हूं मेरी मंत्र शक्ति से मैं इसको एक सुंदर कन्या बना देता हूं। तो ऋषि ने उसको सुंदर कन्या बना दिया। कन्या जब जवान हुई तो ऋषि ने सोचा कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब शादी करनी है तो लड़का भी कोई उपयुक्त होना चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि बेटी, मैंने सूर्य देव से बात की है तेरी शादी के लिए, सूर्य देव से। अच्छा, हाँ। बोले बहुत अच्छी बात है पिताजी। लड़की ने हां भर दी। थोड़ी देर बाद लड़की ने क्या देखा कि सूर्य देव को बादलों ने ढक लिया। तो लड़की ने कहा कि पिताजी ये कौन है जिन्होंने मेरे होने वाले पति सूर्य देव के रोशनी को भी फीका कर दिया। बोला बेटी ये बादल है, बादल। बोला पिताजी मैं तो बादल से शादी करूंगी, बादल से। कोई बात नहीं बेटी, मैं बादल से बात करता हूं। ऋषि जी ने बादल से बात करी तो कहा जी मैं तैयार हूं शादी के लिए। लड़के ने कहा जी ठीक है, मेरे को तो ऐसा महान पति चाहिए, सर्वशक्तिमान पति चाहिए। थोड़ी देर बाद हवा चली और बादल भी इधर उधर भागने लगे। तो लड़की ने देखा पिताजी ये क्या चीज है जिन्होंने मेरे होने वाले पति बादल को भी इधर उधर पछाड़ मारा, भाग खड़ा हुआ मेरा पति। बोला बेटी ये हवा है, हवा। बोला पिताजी मैं तो हवा से शादी करूंगी। बोला बेटी जैसी तेरी मर्जी। ऋषि शक्तिमान थे, तुरंत गए हवा के पास में, बातचीत करी, यस हो गई, फाइनल। लड़की ने भी फाइनल कर दिया। थोड़ी देर बाद वो हवा जिधर जा रही थी उधर से वापस आने लग गई। तो लड़की ने कहा पिताजी सामने ऐसी क्या चीज है जो मेरे होने वाले पति का रास्ता रोक दिया और मेरा पति उससे टक्कर ना लेके वापस भाग रहा है।
उसने कहा बेटी वो पहाड़ है, पहाड़, ये हवा वहां से टकरा के वापस आ रही है। उसने कहा पापा जी मैं तो पहाड़ से शादी करूंगी। मतलब बेटी जैसी तेरी मर्जी। ऋषि जी ने पहाड़ से बात करी, पहाड़ ने कहा जी मैं राजी हूं। ठीक है जी। लड़की अपने पति से मिलने गई, पहाड़ की तरफ घूमने गई शाम को। तो लड़की ने देखा कि यार ये तो इसके अंदर इतने सारे बिल छेद ही छेद हो रहे, पूरा का पूरा इसको खोखला कर रखा है, इसको है छेद ही छेद कर दिए इसमें। बोले पापा जी, बोले हाँ बेटा। बोले वो कौन है जिसने मैंने होने वाले पति के अंदर छेद ही छेद कर दिए, इतने सारे होल कर दिए, मिट्टी निकाल दी उसके अंदर से। बोला बेटी वो चूहे हैं, चूहे। बोला पिताजी मैं तो चूहे से शादी करूंगी। बोला बेटी तू पहले चूही आई थी और तेरी चूहे से शादी होगी बेटी, चल तथास्तु। उसी समय ऋषि ने उसको वापस लड़की से चूहिया बना दिया और पकड़ के एक चूहा उनकी शादी कर दी। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने जो व्यक्ति, जो अच्छी आत्माएं थी, उनको परमात्मा ने वो गंदगी रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से निकाल के साथ संगति से जोड़ के एक इंसान बनाया था, एक भगत बनाया था कि ये मेरी अच्छी आत्माएं हैं, उधर रहेंगी, ये भटकेंगी, काल इनको दबोच ले जाएगा, अपना जीवन बर्बाद करेंगी, क्यों ना इन आत्माओं को मैं एक मौका दे दूं। तो परमात्मा ने उन चूहों को एक मौका दिया था साथ संगति से जोड़ के। वो कचरा परमात्मा ने उधर से उठा के साथ संगति रूपी इस मशीन में लाके डाला था कि हो सकता है इसकी कोई अच्छी चीज बन जाए। लेकिन कचरा तो कचरा, कचरा कहां से बताओ अमृत बनने को तैयार हो जाएगा। तो वो कचरा जब नहीं अपने आप में उसने सुधार किया, तो परमात्मा ने वापस उस कचरे को सन 2022 के लास्ट में उठा के सैकड़ों की संख्या में वो कचरे को वापस उसी जो है वो कचरे में फेंक दिया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले आश्रमों में कि जाओ बेटा तुम्हारी जगह वो ही है। तो समय समय पे परमात्मा छटनी करता रहता है, आगे भी परमात्मा छटनी करता रहेगा। 8 साल से लोगों ने बहुत कोशिश कर ली सात संगतियों को तोड़ने की, मुझदास को तोड़ने की, लेकिन उनकी पार नहीं बसाई और ना बसाएगी, क्योंकि मुझ पवन दास को सारी सृष्टि के रचयिता सर्वशक्तिमान परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपना आशीर्वाद देके खड़ा किया है। इसलिए आम प्राणी के बस की बात नहीं है कि वो साध संगतियों को तोड़ दे या साध संगतियों में गंदगी फैला दे या साध संगति रूपी मिशन को रोक दे। नहीं, ये तो एंड तक चलेगी साध संगति, एंड तक, अंत तक, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान का असली मार्ग, शुद्ध मार्ग और पवित्र मार्ग, जहां से आत्माएं सतलोक के लिए तैयार हो रही हैं, ये साध संगति ही है। इसको खत्म करना भाई नामुमकिन है, तुम खुद खत्म हो जाओगे खत्म करने के प्रयास में। तो 2 टन की एसी और 8 सितंबर से लगातार चल रही है, दिन रात चल रही है। अब मजे की बात क्या है, देखो परमात्मा कैसे साथ देता हमारा। तो कुछ एक साथ संगतियों में जो कचरा जो पैदा हो जाता है थोड़े थोड़े इक्के दुक्के, उन्होंने ये खुसर फुसर करना शुरू कर दिया था 1 महीने पहले, अभी 15-20 दिन पहले, कि पवन दास के घर में तो 24 घंटे एसी चलती है। 24 घंटे भाई एसी तो चलती है 24 घंटे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन चलती है मेरे भगवान के लिए, मेरे गुरुदेव के लिए, मेरे परमात्मा के लिए। हम तो केवल उस एसी में थोड़ी बहुत देर रुकते हैं, या तो 5-10 मिनट सुबह शाम उनकी चरण सेवा करनी होती है या फिर परमेश्वर को भोग लगाना होता है। बाकी मेरे परमात्मा ही विश्राम करते हैं, मेरे गुरुदेव भगवान ही विश्राम करते हैं। बिल्कुल 24 घंटे चलती है। भगतों के पैसों को बिल भर रहा है, भगतों का पैसा बर्बाद कर रहा है, सारा पैसा भगतों का है, 24 घंटे एसी चलाने की क्या जरूरत है। तो भाई देखो पवन दास की एक खासियत है, इसीलिए पवन दास आज तक जिंदा है। जिंदा मतलब कोई भी पवन दास को नीचे नहीं गिरा पाया, क्योंकि पवन दास किसी भगत को देख के नहीं चलता, ना पवन दास किसी भगत की बातों पे चलता है। चाहे कोई कैसा ही भगत हो, कितना ही भगत हो, अगर वो साथ संगति में आए तो बहुत अच्छी बात है, वो जाना चाहे तो जाए, नो प्रॉब्लम।
पवन दास को कोई फर्क नहीं पड़ता। पवन दास किसी भगत की बातों को वैल्यू नहीं देता। पवन दास किसी भगत के विचारों के अनुसार नहीं चलता। पवन दास चलता है ज्ञान आधार से, मेरे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग के आधार से और उनकी सत्य प्रेरणा के आधार से। बाकी दास की ना किसी भगत से दोस्ती थी, ना है, ना रहेगी। सबका वेलकम है, सब भाई हैं, किसी से वैर भाव नहीं है। बाकी कोई इस साथ संगति में आके यदि कोई कैप्टन बनना चाहेगा, कोई सरदार बनना चाहेगा, तो भाई परमात्मा उस कचरे को समय समय पर बाहर का मुंह दिखाते भी रहते हैं और आगे भी दिखा देंगे। तो पवनदास अपने गुरुदेव के अनुसार चलता है, किसी भगत के अनुसार नहीं चलता, ना किसी भगत से डरता, ना लड़ता, ना झगड़ता। इसी कारण से परमात्मा ने दास को सात संगतियों में 8 साल से एक स्टैंड पे रखा है, एक स्टैंड पे। वरना इस संगत में कोई ऐसा नहीं है जिसने अपना स्टैंड चेंज ना किया हो। कभी उधर कभी इधर, बिना पैंदे के लौटे, कभी उधर तो कभी इधर। बहुत कम भाई बहन ऐसे हैं जो अभी तक सात संगतियों में शुरू से टिके हुए हैं। बाकी बिना पैंदे के लौटे, कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 6 महीने, कोई 2 महीने।